नमक में दोष नहीं था, हमारे प्रयोग में दोष था। और बंधु माताओं, महाराज प्रियव्रत ने दुराग्रह त्याग किया और 7 द्वीप 7 सागर की संरचना की। अंत में प्रियव्रत जी को वैराग्य हुआ, एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बना दिया। इन्हीं के वंश में महाराज नाभि हुए और महाराज नाभि के पुत्र बनकर आए ऋषभ देव। बोल ऋषभ भगवान की। और ऋषभ भगवान के ओज और तेज से इंद्र को स्पृहा होने लगी। इतने तेजस्वी थे ऋषभ भगवान कि इंद्र ने इनके राज्य में वर्षा ही बंद करवा दिया, मत वर्षा करो। ऋषभदेव भगवान ने अपने राज्य में स्वयं वर्षा करवाई, स्वयं वर्षा। इंद्र लज्जित हुआ और अपनी इस लज्जा को छिपाने के लिए अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभदेव के साथ कर दिया। ऋषभदेव के साथ जयंती का विवाह, और ऋषभ भगवान ने कालांतर में 100 पुत्रों को जन्म दिया है। और सबसे बड़े बेटे का नाम भरत, जिनके प्रताप से इस अजनाब खंड का नाम पड़ा है भारत वर्ष। और जिनको हम सब क्या कहते हैं, बोल भारत माता की जय। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन ऋषभ भगवान ने अपने पुत्रों को बिठाया और बड़ी सुंदर कथा सुनाई, उपदेश किया। उस उपदेश का मुख्य अंश जो है हम सब भी सुन लें। बच्चों, इस संसार में 2 ही आनंद है, एक विषयानंद है, एक ब्रह्मानंद है। विषयों का भोग प्रत्येक योनि में भोगा जा सकता है, लेकिन ब्रह्मानंद केवल मनुष्य योनि को ही प्राप्त है, वह अन्य योनियों को प्राप्त नहीं है। हम लोगों को लगता जरूर है कि हमारा जन्म विषयों को भोगने के लिए हुआ है, उसमें आकर्षण बहुत होता, चकाचौंध बहुत होती है विषयों में। आपको एक छोटी सी छेपक कथा सुनाओ। एक व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार में स्वर्ग में ले जाया जा रहा था, ध्यान से समझिएगा। उसको स्वर्ग में ले जाया जा रहा था, रास्ते में नरक पड़ा, तो नरक होते हुए स्वर्ग में जा रहा था। तो नरक में देखा कि वाह भाई, क्या चकाचौंध, क्या गाजे बाजे, नृत्य संगीत, भोजन पानी, बहुत आनंद से सब नरक में चल रहा था। और जब ये स्वर्ग पहुंचा तो स्वर्ग में देखा कि वहां तो सन्नाटा है, कोई माला की झोली लेके माला कर रहा, कोई। इसने कहा कि भैया, हमको स्वर्ग में नहीं, हमको नरक में जाना है। तो यमराज ने कहा ठीक है भैया, इसको नरक में भेजो। अब जब नरक में पहुंचा तो नरक में इसको उठा के काल कोठरी में बंद किया गया। शुरू हुई इसकी कुटाई पिटाई। इसने कहा रुको रुको भाई, ये क्या कर रहे हो? हम जा रहे थे तब तो क्या संगीत, क्या नृत्य चल रहा था। नरक के लोगों ने कहा हे भैया, वो हमारा विज्ञापन विभाग था। विज्ञापन तो बढ़िया बढ़िया दिखाया जाता है, अंदर जाके कुटाई होती है। तुम स्वर्ग छोड़कर आए, ऐसे ही हम ब्रह्मानंद को छोड़कर, चूंकि वो फीका लगता है, हम विषयान, हम कई बार इस बात को बोलते हैं, अटपटा तो लगता होगा। बंधु माताओं, कथा की जगह कोई आयोजक कभी नाच करा ले, नृत्यांगनाओं को बुला के नाच करावे। अगर उसने 5000 कुर्सी मंगाई है तो 10,000 लोग बाहर खड़े रहेंगे। 10,000 मंगाए हो तो 20,000 लोग। कई बार तो भगदड़ हो जाती है, और कथा में तो कई बार कहना पड़ता आइए भाई साहब कथा सुन लीजिए। क्यों? ये ब्रह्मानंद है ना, इतनी जल्दी रस नहीं प्रकट करेगा, इतनी जल्दी रस नहीं प्रकट। करत करत अभ्यास थे, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर पड़त निशान। तो ये जो विषयों का विज्ञापन विभाग है, इनसे बचना है भाई।
ये विषयों का विज्ञापन विभाग है। तो मनुष्य योनि को ब्रह्मानंद ही प्राप्त हो सकता है, मनुष्य योनि को ही ब्रह्मानंद प्राप्त हो सकता है। ऋषभ भगवान ने परमहंस वृत्ति को धारण किया, परम गति को प्राप्त हुए हैं, और इनकी बाह्य क्रिया का अनुकरण अरहन नाम के राजा ने किया। वहीं से जैन मत प्रारंभ हुआ, जैन मत प्रकट हुआ। बंधो माताओं, ये कोई और, ये सब सनातनी ही हैं, सनातनी। ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने। इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति पर सत्ता का भार सौंप के भरत जी चले गए पुलहा आश्रम, जो वर्तमान में नेपाल का मुक्तिनाथ क्षेत्र है, जहां गंडकी नदी प्रवाहित होती है, उसी को पुलहा आश्रम कहते हैं। वहीं पर भरत जी गए, आश्रम में रहने लगे, साधना भजन करने लगे। एक दिन एक मृगी, गर्भवती मृगी जल पी रही थी। उसी समय एक सिंह की गर्जना हुई, और सिंह की गर्जना से मृगी अपने प्राण को बचाने के लिए नदी से छलांग लगाकर भागना चाहती थी। मृगी ने छलांग लगाया, मृगी का प्राणांत हुआ, और उसके गर्भ में जो मृग शावक था वो उसी जल में दौड़े। भरत जी दौड़े, उस मृग शावक को निकाले बाहर। करना चाहिए दया सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र में दया की भावना होनी चाहिए। सबको निकाले बाहर, उसको मृग शावक को, उसकी सेवा किए, शुश्रूषा किए, उसकी देखभाल की, उसका रखरखाव किए, उसको बहुत प्यार किए। अब धीरे धीरे उससे प्रेम, फिर उसी प्रसंग में पहुंचिए, धीरे धीरे आसक्ति। उसके लिए हरे हरे घास, कोमल कोमल घास के पत्ते लाते थे, उसको खिलाते थे मृग शावक को, दूध लाकर उसको पिलाते थे। धीरे धीरे उस मृग शावक से प्रेम बढ़ता चला गया। कभी पूजा पाठ भी करते तो वह आकर यदि इनका गाल चाटने लगता तो माला झोली छोड़ देते थे, उसी मृग शावक के साथ खेलने लगते थे। घर छोड़कर किस लिए आए थे? भजन करने। हिरन खिलाना था, इससे अच्छा नाती पोता खिलाते, उसमें क्या बुराई थी भाई? कई बार ऐसे ही हम भी कर लेते हैं, सोचते हैं घर छोड़कर वहां चले जाएं, वृंदावन भजन करेंगे, वहां भजन होगा? बंधो माताओं, स्थान बदलने से भजन नहीं होता है, स्थिति बदलने से भजन होता है। स्थान बदलने से परमात्मा नहीं मिलते, स्थिति बदलने से परमात्मा मिलते। इसीलिए जनाबाई के कंडे बोले बिट्ठल्ला बिट्ठल्ला। जनाबाई ने घर नहीं छोड़ा, जनाबाई ने कुछ नहीं छोड़ा। उस देवी की संक्षेप में बस कथा सुना दो। स्थान बदलने से भगवान नहीं मिलता, स्थिति बदलने से मिलता। आश्रम में रहने से भगवान नहीं मिलता है। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि आश्रम वालों की तो और दुर्गति है। घर में रहे होते तो घर 4-6 कमरे का होता, आश्रम आए 100-200 कमरे का बनवा लिए। घर में रहे होते, गृहस्थी हुए होते, 2-4 बच्चे होते। आजकल तो वो भी नहीं लोग कर रहे हैं, एक ही से काम चला ले रहे हैं। बंधु माताओं, व्यासपीठ प्रार्थना कर रही है, लोग कितना भी ज्ञान दें आपको, किसी का ज्ञान सुनिए मत। सनातन धर्म को बचाना है, हिंदुओं को बचाना है। जिस युग में जैसी लड़ाई हो, जैसी हथियार हो, वैसे ही हथियार को लेना पड़ता है। आज सोचे कोई लाठी से युद्ध करे तो लाठी से युद्ध नहीं होगा। ऐसे ही जब पूरी दुनिया में संख्या के लिए युद्ध चल रहा है तो एक बच्चे पैदा करके कहां तक बचा पाओगे? ये जो संपत्ति गिनते हो ना, 1000 करोड़ के हो गए हम, 5000 करोड़ के हो गए, तुम 10-20 हजार करोड़ के हो जाओ, कब्जा कोई और कर लेगा। बात कठोर है लेकिन सुनना पड़ेगा, कब्जा कोई और करेगा। मेरी व्यासपीठ प्रार्थना करती है, कम से कम 2 नहीं तो 3 बच्चे तो पैदा ही करो, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपका साम्राज्य सुरक्षित हो। संख्या की लड़ाई है ना,
मैं कई बार नहीं चाहता हूं, लेकिन जैसा संघर्ष देखने में आ रहा है देश भर में, संघर्ष जो देखने में आ रहा है, मुझे अब चिंता होती है, चिंता होती है। तो स्थान ने स्थिति बदली, स्थिति बदली। और एक दिन वह मृग शावक जिसको खूब प्रेम करते थे भरत जी, वह बड़ा हुआ। एक दिन हिरण के झुंडों को देखा, उन्हीं झुंडों में चला गया। अब ये बैठकर रोने लगे, कहां चला गया, बहुत खोजे, परेशान हो गए, नहीं मिला, नहीं मिला। मृग शावक रोने लगे और मृग का चिंतन करते करते शरीर छूटा, अगले जन्म में हिरण बनकर पैदा हो। अंते या मति सा गति, मरते समय जो विचार, जो भावना, जो इच्छा आपके मन में रहेगी, अगला जन्म उसी के अनुरूप होता है। एक मृगा के संग ते भरत धरे मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। एक मृगा के संग ते, एक हिरण के संग से भरत जी को हिरण बनना पड़ा। और जो रोज नए नए संग कर रहे हैं, मरते समय जो विचार, बहुत प्रबल सिद्धांत है बंधु माताओं। इसलिए सती मैया जब जलकर मर रही थी, सती मैया अपने पिता के यज्ञ में जल के मर रही थी, लेकिन मरते मरते क्या प्रार्थना कर रही थी? सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बर मांगा, मरते समय मांगा कि मुझे हर जन्म में शंकर चाहिए, शिव चाहिए। और परिणाम क्या हुआ? अगले जन्म में पार्वती बनकर पैदा हुई भगवान शंकर में। मृग योनि छोटी, और तीसरे जन्म में अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहां पैदा हुए। इनके अन्य भाई तो सब पढ़ लिख कर विद्वान हुए, इनको गायत्री मंत्र भी नहीं याद हुआ। इनके पिता ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत, जड़ भरत। यद्यपि यह विद्वान थे बंधु माताओं, सब कुछ जानते थे, ऐसा कुछ नहीं था जो नहीं जानते थे, लेकिन वो पिछले जन्म के अनुभवों के आधार पे कि ये आसक्ति बहुत बेकार होती है। यदि काम के बने रहोगे तो लोग आपको घेरे रहेंगे, और जैसे ही दुनिया ये समझ जाती है कि अब तुम किसी काम के नहीं हो, तो धीरे से साथ छोड़ देती है। और जो सन्यासी वृत्ति के होते हैं, जो साधक वृत्ति के होते हैं, वो इस प्रपंच में नहीं पड़ते हैं। जड़ भरत जी ने ये क्यों अपने को मूर्ख घोषित किया कि नहीं, हम जब तक होशियार रहेंगे तब तक दुनिया हमको घेरे रहेगी। वो एक सिनेमा में वो गीत है ना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।
वाली महफिल मेरे काम की है। हाँ, ये जो बैठी है ये मेरे काम की है। बंधो मारो। जड़ भरत जी निकल गए, जंगलों में यात्रा करने लगे। फिर मैं कह रहा हूं, स्थान बदलने से कुछ नहीं होता, संसार नहीं छोड़ेगा आपको। आपको एक मानस का प्रसंग स्मरण दिलाऊं। भगवान राम तो जंगल में रह रहे थे, लक्ष्मण जी जंगल में थे, साधु का वेश पहनकर थे, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। अच्छा बताओ, जंगल में रह रहे थे पंचवटी में, वहां भी लोगों ने पीछा छोड़ दिया क्या? सूपनखा वहां भी आ गया, कह रही अरे प्रभु तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। पीछा वहां भी कर लिए, वहां भी सुपर्णखा आ गई। सुपर्णखा कौन है? सुपर्णखा जीवन की वासना है, वहां भी पीछा पड़ा। तो जड़ भरत जी जंगल में मस्त घूम रहे थे कि ये दुनिया मेरे काम की नहीं है। लेकिन सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण कपिल आश्रम की ओर जा रहे थे, सत्संग के लिए जा रहे थे। पालकी में बैठे थे, 4 कहार इनको उठाए थे। रास्ते में एक कहार का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तबीयत खराब हो गई। तीनों ने कहा महाराज एक कहार बीमार हो गया, क्या करें? कहे कोई बात नहीं, देखो कोई मिले तो किसी को लगा लो, जरा चौथे जगह पे लगा लो। कोई और नहीं मिला, मिल गए जड़ भरत जी। दुनिया पीछा नहीं छोड़ती, वो पीछे पड़ी रहती है। तीनों कहारों ने कहा राहगीर, ये सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण हैं, कपिल आश्रम की ओर जा रहे हैं, जरा एक कहार बीमार हो गया है, कंधा दे दो। ठीक है, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है, क्या करें? राजा है, नहीं मानूंगा मार डालेगा। ले लिया, अब धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक से चल। इतना मोटा है फिर भी धीरे धीरे चल रहा है। एक बार बोल दिया राजा ने, इतना मोटा है फिर भी धीरे चले, आगे चले। अच्छा तेज चलें कैसे? संत है ना, नीचे देखते हैं कि कहीं चीटा चीटी न दब जाए। अच्छा सुनो, चीटा चीटी जब दिखा तो बड़ी तेज चीटे को बचाने के लिए उछलते थे, इधर दाहिने भागे, और जब ये उछले तो इनके कंधे का पालकी भी उछले, और पालकी में बैठे महाराज का सिर लड़े पालकी में दड़ा। 1-2 बार जब इनको चोट कर रही सी लग गई, है दिमाग खराब है, वो दंड तुमको दूंगा, एक कल्पना से परे होगा। जब इतना बोल दिया तो अब जड़ भरत जी को लगा अब मुझे टोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि है तो ये सत्संगी व्यक्ति, लेकिन इससे अब अपराध हो रहा है, इससे संत का अपराध हो रहा है, इसका इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। और बंधु माताओं, भगवान अपना अपराध तो एक बार स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अपने भगत का अपराध स्वीकार नहीं करते। जो अपराध भगत कर, जो अपराध भगत कर, राम रोष पावक सो जय, राम रोष पावक सो जय। इसलिए अब जड़ भरत जी ने कहा, ए राजन, कौन मोटा है, कौन दुबला है, कौन सुख भोगता है, कौन दुख भोगता है, किसको दंड दोगे? मैं न सुख भोगता हूं, न दुख भोगता हूं, न मोटा हूं, न दुबला हूं। क्या कहे? कूद गए, पालकी से नीचे कूद गए। ठीक है अजय जी,
राजेंद्र जी से हमारा बहुत पुराना परिचय है। हाँ, सांसद कई बार मेरठ के रहे, बहुत दिन बाद भेंट हो गई। कथा मिलाती भी है लोगों को, बिछड़ों को मिला। बोल भक्त वत्सल भगवान की। बंधु महताओ, बहुत सुंदर वार्तालाप हुई है, जरा उससे मर्म निकालिए। राजा रहुगढ़ और जड़ भरत जी के बीच में कहे, ये बताइए, आप कह रहे हैं आप सुखी नहीं होते, आप दुखी नहीं होते, ना आप दुबले हैं ना पतले हैं, क्यों नहीं आप सुखी दुखी होते? अरे भाई, बटलोई में पानी रखिए, उसमें चावल डालिए और उसको अग्नि के ताप में रखिए, तो अग्नि के ताप से बटलोई गर्म होगी, बटलोई के ताप से पानी गर्म होगा, पानी के ताप से चावल पक जाएगा। यद्यपि चावल अग्नि के संपर्क में नहीं है, चावल अग्नि के संपर्क में नहीं है, फिर भी वो पक गया, फिर भी वो पक गया।